इस संसार में जन्म लेकर हर इंसान मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, दुनिया के किसी कोने का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में सुख शांति की स्थापना हो, हमको अपने जीवन में सुख ज़्यादा मिले, दुख कष्ट यानी तकलीफ़ कम से कम हो। वैसे तो तकलीफ़ कोई नहीं चाहता। मान लो अगर दुख और तकलीफ़ मिलती भी है तो इसकी संख्या ब्रीफ हो, न्यून हो, कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में सुख हो, एक अच्छा समाज बने, अच्छा परिवार बने, अच्छा राष्ट्र बने, अच्छा देश बने, सबके विचार अच्छे हों, सबकी सोच अच्छी हो, घर में, परिवार में, समाज में रगड़ा झगड़ा संघर्ष में कमी हो। लेकिन ये चीज़ अब तक का संसार का इतिहास बताता और ये बात अब सत्य सिद्ध हो चुकी है। ये चीज़ तभी संभव है जब मनुष्य सनातन धर्म का अनुपालना करेगा। मनुष्यों के जीवन में सनातन धर्म, अगर मनुष्य ने इसको त्यागना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। चाहे हम आप संसार में भौतिकवाद में कितनों डेवलप, कितनी उन्नति तरक्की कर लें, कार ले लें, हवाई जहाज़ ले लें, हेलीकॉप्टर ले लें, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया कोठी हवेली करोड़ों की बना लें मोतिहारी में, लेकिन अगर हमने आपने धर्म को त्याग दिया तो हमारे परिवार में कभी सुख नहीं आ सकता। क्यों? रुपए पैसे धन दौलत, कोठी हवेली जमीन बगीचों से सुख मिल जाता। आज कोई चेहरा, कोई इंसान रोता नजर नहीं आता। आज आप देख रहे दुनिया में कितनी तरक्की है। सबके बढ़िया कपड़े हो गए, बढ़िया मकान हो गए, बढ़िया भोजन भी सब लोग कर रहे, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गया। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, पुल बन गए, पुलिया बन गए, बड़े बड़ी सड़कें बन गई। लेकिन कुल के बावजूद हमारे आपके जीवन में, घर परिवार में अशांति का माहौल बढ़ता जा रहा। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबिस की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति। न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। पता नहीं कि हम आप किस रास्ते पर भागे जा रहे हैं। और ऐसे ही भागते भागते एक दिन हम लोग मौत के कुएं में गिर जाएंगे। सच्ची बात तो है कि हर आदमी मौत के कुएं की तरफ ही भाग रहा, जहां एक दिन आपके जीवन का अंत होने वाला। मैन इज मार्टल। आप अस्पताल में भाग रहे हो कि भाई बच जाएंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं अस्पताल में भी तो लोग मरते हैं। आप बड़ी बड़ी कोठी हवेली में जा रहे हो, बच जाएंगे, भूकंप में कोठी हवेलियां भी गिर जाती। छान छप्पर तो भूकंप में नुकसान नहीं करता, लेकिन जब भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी कोठियों में लोग मर जाते। जिस बिजली से आप इतना काम कर रहे हो, आज वही बिजली आपके मौत का कारण बन गई।
न जाने कहाँ मौत आएगी कब। ये जीवन लाइफ ही नापायेदार है, इसका कुछ अता पता नहीं है। बस ऐसे भागते रहोगे भागते रहोगे, एक दिन धड़ाम से मौत के कुएं में गिर जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। संसार के सारे रिश्ते नाते, दोस्त मित्र सगे संबंधी मिलकर कोई किसी को बचा नहीं सकता। भाग दौड़ भी किया उन चीज़ों के लिए जो नापायेदार हैं, माया और माया की झूठी मंडी बाजार के लिए, दुनिया और दुनिया के झूठे सामान पदार्थों के लिए। आखिर ये भाग दौड़ क्यों मची है? संसार और संसार के सामान पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय करने के लिए पूरा चंपारण देखो भाग रहा है। ज़्यादा जमीन हो जाए, ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा दुकान हो जाए, कोठी हवेली हो जाए, बाग बगीचा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आखिर इसी के लिए तो भाग दो। अगर इन चीज़ों की इच्छा न हो, केवल 2-4 रोटी खा लेने से मान लो, फिर आदमी केवल पेट भरने के बाद भागेगा क्यों? लेकिन लोभ और लालच है, गिल्टी है, और यही संसार का लोभ और मोह हमारे दुखों का कारण बनता जा रहा। जितना ज़्यादा संसार में लोभ और मोह का विस्तार करोगे, उतना ज़्यादा आपका बंधन कठिन होता जाएगा, और ये बंधन जितना ही क्लिष्ट कठिन होगा, उतना ही आपका जीवन दुखी होगा, उतनी ही तकलीफ मिलेगी। नहीं किसी से संघर्ष है, सोते समय अकेले मन से संघर्ष होगा। आप अकेले में भी शांत नहीं रहोगे। अपने कमरे में चारपाई पर सोए हो, एसी कूलर चल रहा, लेकिन आपका मन आपको सोने नहीं दे रहा। ये काम बिगड़ रहा, ये काम बिगड़ रहा, जल्दी सुबह हो जाए, ये काम करना है। आप कहते भाई जरा सोने तो 2-4 घंटा, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है। तब लोग नींद की गोलियां खाते हैं, दवाई खाते हैं कि कम से कम 2-4 घंटे नींद तो आ जाए आराम से। ये संसार आज वहां पहुंच चुका। मनुष्यों ने ये सोचना ही बंद कर दिया कि ये मोतिहारी हमारा नहीं है। यहाँ तो हम लोग कुछ दिन के लिए आए हो, आपके पहले भी मोतिहारी में लोग रहते थे। ये कोई आज का शहर नहीं है। बहुत पहले देखो यहाँ महात्मा गांधी जी भी आए थे। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में इसी मोतिहारी में महात्मा गांधी आए। संजोग से आ गए थे, कलकत्ता जा रहे थे, पटना। मोतिहारी के कुछ जमींदार लोग कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी को कलकत्ता में मिले। उन लोगों ने कहा महाराज हमारे चंपारण में ब्रिटानिया हुकूमत यानी अंग्रेजी शासन किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहा। नील की खेती कच्चे दाम में सस्ते दाम में सरकार ले लेती, उसमें औने पौने पैसे मिलते, हमको लाभ नहीं होता। अगर हम लोग गन्ना बोएंगे, धान बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, चना मटर तो ज़्यादा आमदनी, लेकिन इतनी ज़मीन में हर आदमी को नील की खेती करना ज़रूरी है। और इसको सरकार ले जाती थी, जो दाम दे दिया आप बोल नहीं सकते थे। गांधी जी ने कहा देखता हूँ, पटना आए और पटना उतर करके देखो यहाँ आए, तब ये सब सड़कें उड़के नहीं थी, बताया जाता हाथी पर बैठकर, कहीं कीचड़ है, कहीं नाला है, कहीं नदी है, कहीं पानी है। गांधी महात्मा यहाँ गांव-गांव घूमते रहे, फिर किसानों को, जमींदारों को इकट्ठा किया। गांधी जी ने यहाँ एक रिवॉल्यूशन आंदोलन खड़ा किया।
पहले बड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में सरकार झुक गई। गांधी जी ने फर्स्ट बैटल, पहला युद्ध जीत लिया। यानी चंपारण की धरती ने गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया। यहीं से गांधी जी का नाम पूरे भारत में फैलने, अखबारों में। अब उसमें मान लो इतने रेडियो वगैरह, टीवी और ये मोबाइल तो नहीं था, लेकिन अखबार निकलते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी, इतना बड़ा शहर तब मोतिहारी नहीं था, लेकिन अखबारों में खबर गई गांधी जी का नाम पूरे भारत में। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध जीत लिया। यानी चंपारण मोतिहारी का नाम गांधी महात्मा के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत पुरानी जगह। और जितने लोग मोतिहारी में पैदा हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग यही दावा करते थे कि भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये चने का खेत हमारा है, ये मटर का खेत हमारा है, ये ज़मीन बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। हमारा हमारा करते करते एक दिन वो लोग मोतिहारी छोड़कर चले गए। अब आप उसी चीज़ के लिए चिल्ला रहे हो कि ये चने का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा है, ये आम का बगीचा हमारा है, कोठी हमारी है, ज़मीन हमारी है। अभी 10-20 साल के बाद आप भी निपट जाओगे, तब आपके बेटा बेटी पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां इस संसार से अलविदा कर गई। जमीन यहीं पड़ी है, बगीचा यहीं पड़ा, घर मकान की खेती बाड़ी सब यहीं पड़ी। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। ये मोतिहारी आपका नहीं, जब किसी का नहीं तो आपका कहाँ। राजे रजवाड़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ, वो लोग भी छोड़कर चले। उनके किले महल, कोर्ट कचहरी अदालत देखो सब खंडहर बनकर गिर रहा। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए, रानी हो गई खत्म। तो जब राजे रजवाड़ों के किस्से कहानी मिट्टी में मिल गए, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, राजे महाराजे बादशाह शहंशाह सब मिट्टी में मिल गए। आपको भी मिट्टी में मिलना है। आप मोतिहारी के सबसे सुंदर आदमी हो, मान लो आप सबसे बलवान हो, सबसे धनवान हो, मोतिहारी के सबसे बड़े इंजीनियर हो, सबसे बड़े डॉक्टर हो, लेकिन मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक का कॉन्स्टिट्यूशन कानून कुदरती है। एक दिन आपको मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना, आग में जलकर ये शरीर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। और इसी के लिए आप दिन रात भाग दौड़ करते हो, इसी को खिलाने में, पिलाने में, जिलाने में, सजाने में, संवारने में। हमारे आपके जीवन का ज़्यादा समय तो इसी में बीत रहा। नहाना धोना, नाश्ता पानी, खाया पिया, फिर बीमार हुए तब चलो डॉक्टर के पास चलो, फिर ठीक हो गए तो फिर खाना शुरू किया, फिर बीमार हुए तो फिर डॉक्टर के पास चलो, फिर खाया तो फिर बीमार हुए, फिर डॉक्टर के पास। कभी आँख वाला डॉक्टर, कभी कान वाला डॉक्टर, कभी दांत वाला डॉक्टर, कभी पैर वाला डॉक्टर, गठिया बात पकड़ लिया, कहीं बीपी वाला डॉक्टर, कहीं शुगर वाला डॉक्टर। एक दो समस्या है बीमारियां, और अब तो बीमारियां शरीर बीमारियों का खजाना हो गया। कोई न कोई बीमारी सब लोग झेल रहे हो। बढ़िया भोजन था तो बीमारियां खत्म होनी चाहिए, लेकिन जितने बढ़िया हम लोग खाने लगे उतने ज़्यादा बीमारी घटी की बढ़ी। जब मोतिहारी जिले में लोग रूखा सूखा खाते थे,
सब्जी मिली दाल नहीं, दाल मिली सब्जी नहीं। दूध दही मट्ठा मक्खन से ही काम चल जाता था। तब लोगों के शरीर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, दिन भर बिना जूता चप्पल के चल किसी को सर्दी नहीं होती थी। आज तो बिना जूता मोजा के किचन में जाओ तो सर्दी हो जाएगी। किचन में बताओ, संगमरमर के पत्थर लगे किचन। रसोई घर में बिना चप्पल के 1 घंटा रह जाओ तो शाम तक जुकाम सर्दी पकड़ लेगी, कहोगे भाई स्नोफिलिया हो गया। कुदरत कैसे मनुष्य को परेशान करती, संसार का नियम कितना जटिल है। बाप दादे पुरखे पूर्वज 150 साल पहले गरीबी से लड़ रहे थे। मान लो गरीबी से तो धीरे धीरे हम लोग निकल गए। अब हमारा आपका सामना बीमारियों से हो रहा। बीमारियां मुहबाए सामने खड़ी हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो कहाँ सुख मिलेगा? इस संसार में जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आप यहाँ सुख खोजने नहीं आए थे। आपको परमपिता परमेश्वर ने मानव जन्म दिया था। तजो मन यह सुख दुख का देश, यहाँ सुख कम है दुख ज़्यादा है। कहा यहाँ से निकलकर भागने की तैयारी करो। सच्चा सुख का देश तो शाश्वत सनातन, उसको अमर देश सतलोक कहा जाता, जहाँ जन्म और मरण नहीं होता। महापुरुष इसी संकल्प के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ। काहे खड़ी हो गई अब? अभी तो घंटों रहना है। प्यास लग गई का? भूख लग गई? खाना तो खा के बैठे हो ना। अब सब खा लिया, अब इसी में सोओगे, दाएं बाएं इधर उधर करोगे। नाक तक तो खा लिया, कथा हुई नहीं, प्रसाद पहले में बांट दिया। कथा के बाद प्रसाद बनता है ना। अच्छा चलो मान लो ठीक है, खा पी के बैठे हो आराम से, लेकिन सोना मत। अब ज़्यादा खा ले, भात ही तो ज़्यादा खाते हो आप। रोटी बनाना बिहारी लोगों को आता है, आधी कच्ची आधी पक्की बनाते पेट गड़बड़ हो जाए। और चावल ज़्यादा खाओगे तो आलस नीच चावल में आता है। लेकिन खैर अभी तो कोई सो नहीं रहा बाबू साहब को छोड़कर। कुर्सी वाले सो गए, कुर्सी वाले सो जाते। कुर्सी तो गड़बड़ करते, जिसको भी कुर्सी दे तो वही गड़बड़ करता। अगर कुर्सी वाले ठीक हो जाए तो जनता बेचारी तो नीचे ठीक ही है। आप जिसको भी दिल्ली पटना भेज देते हो, कुर्सी पर गए, एसी बंगला में बैठ गए, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता। कुर्सी ही सब गड़बड़ कर रही। बुराई, पानी ऊपर से नीचे आता, नीचे से पानी चढ़ाना तब तो पंप मशीन लगानी पड़ेगी, और ऊपर से पानी नीचे लाना, जितना चाहो अपने आप गिरेगा आएगा। ऐसे बुराई ऊपर से नीचे, जैसा राजा वैसी प्रजा। अंधे नगरी चौपट राजा, टका सिर भांजी टका सिर। जैसा गुरु वैसे चेला, अंधा गुरु व बहिरा चेला, होए नरक में ठेलम। और इस समय दोनों गड़बड़ हो गया मामला। राजा भी बिगड़ गए, धर्म गुरु भी बिगड़ गए। धर्म कौन बचाएगा अब? राजा लोग भी बिगड़ गए, जिनको पॉलिटिकल पर्सन कहा जाता, जिनके हाथ में समाज की राज व्यवस्था है देश की, वो लोग भी बिगड़ गए। वहां तक तो गनीमत थी, नेता बिगड़ गए। धर्म गुरु लोग भी बिगड़ गए। धर्म गुरु भी हमको आपको सही नहीं पढ़ा पाए, सही सच्ची बात नहीं समझा पाए। अगर आज हमारे देश में धर्म गुरुओं ने भारत की जनता को सही धर्म कर्म समझाया होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग मांसाहारी कैसे हो जाते। आज सुन करके आपको ताज्जुब होगा, अपने भारतीय समाज में, भारत की धरती पर जो हिंदुओं की मेजॉरिटी यहाँ बहुमत है, मुसलमान तो यहाँ बहुत कम है, 14%।
बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है भारत में, 80%। इतनी बड़ी संख्या हिंदुओं की, आपको सुन करके ताज्जुब होगा। आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। ये केवल मोतिहारी बिहार का आंकड़ा नहीं, पूरे हम भारत का आंकड़ा बता रहे हैं। 80% हिंदू मांसाहारी, बच गए 20% शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। गप नहीं बोल रहे हैं। मुसलमानों की बात छोड़ो, मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन है। हम हिंदू की बात करें, हिंदुज में जो लोग रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूरत, दशहरा, दिवाली, होली, नाग पंचमी सब मनाते हो, करते हो, ऐसे हिंदू समाज की कितनी बड़ी दुर्गति है।